कल का वरदान हमने जिसे रिवाइज किया था, आवाज नहीं आ रही है। आ याद? रहा है दीदी आवाज। हाँ, 3 स्टेप याद नहीं है। आ रही। वरदान के 3 स्टेप कौन से थे? अ, दिव्य दिव्य ये पहनना, गहनों गहनों का ये, फिर सर्वशक्तिवान कमल आसन पर बैठना। हाँ, हमने और वरदान के 3 स्टेप याद किए थे जो बाबा ने रिवाइज कराए थे। अभी आवाज क्लियर है? हाँ, तो 3 स्टेप हमने याद किए थे, हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे बहुत सुंदर रीति से। कल बाबा ने हमको जो दिए थे 3 स्टेप, तो एक बाबा ने कहा था क्वेश्चन को समाप्त कर दो, फुल स्टॉप लगा के फुल स्टॉप शक्तियों का जमा, है ना, फुल स्टॉप जमा। तो क्वेश्चन आएगा तो बाबा ने कहा था फुल स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि हमारे जब क्वेश्चन मन में आता है तो हमारे संकल्पों से हमारी शक्ति जो है वो क्या होने लगती है ना, कहीं ना कहीं हमारी शक्ति है वो खत्म होने लगती है, और इसीलिए हमें वो कहीं ना कहीं वीकनेस महसूस होती है, कंफ्यूजन, गूंज महसूस होती है। अच्छा, फिर बाबा ने दूसरा कहा था कि फरिश्ता स्वरूप का ड्रेस पहनो, और बाबा ने फरिश्ता स्वरूप के ड्रेस को बाबा ने विघ्न प्रूफ कहा था, कि बाबा ने कहा था ये विघ्न प्रूफ फरिश्ता ड्रेस है और इसको पहनो, लेकिन इसके साथ क्या करो, तो बाबा ने कहा था गुणों के गहने पहनो, है ना, फरिश्ता होता है वो गुणों के साथ अच्छा लगता है, क्योंकि फरिश्तों की क्वालिटी ऐसी होती है। और तीसरा बाबा ने कहा था कि अष्टभुजाधारी शस्त्रधारी बन करके कमल आसनधारी बन, कमल फूल के समान बनकर बैठे, है ना, तो ये बाबा ने विशेष वरदान दिया था। और इसलिए बाबा ने फिर स्लोगन में कहा था कि अभ्यास करते रहो तो ये पक्का हो जाएगा, है ना। आज आज भी बाबा की महावाक्य अगर हम सुनते हैं, है ना, तो आज महावाक्यों को, बाबा के महावाक्यों को रिवाइज करते हैं, तो बहुत सुंदर महावाक्य है बाबा के। आप अगर आज के महावाक्य देखेंगे कि मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाए, है ना। मैं जरूर आप लोग को ये कहूंगी कि आप डायरी पेन लेकर के बैठे, और अभी देखिए पूरी मुरली तो बहुत लंबी 4 पेज की मुरली होती है, हम सब भाई बहन तो यार रोज 4 पेज की मुरली सुनते हैं, और अभी तो हम आधे घंटे में पूरी मुरली को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम सार वरदान को सुनते हैं, कम से कम वो अच्छे से नोट करके रखें, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें। और आज बाबा ने देखो वही कहा है, आज की मुरली कितनी प्यारी है। आज 8 तारीख के बाबा के महावाक्य है। बाबा कहता है मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो, नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान, है ना। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। बाबा ने कहा एक रुचि से पढ़ाने आया, है ना, ये अंडरलाइन करने की बात है कि बाबा हमको कह रहे हैं कि बाबा रुचि से पढ़ाने आया। तो रुचि से पढ़ाने आया मतलब क्या, कि बाबा जो है वो हमारे भविष्य को लेकर के बाबा इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। और आज सोचिए भगवान हमको पढ़ाने के लिए आया, तो बाबा हमको रुचि से पढ़ाने के लिए आया, और इसीलिए बाबा ने हमारा लक्ष्य क्लियर किया कि हम भी, तुम भी रुचि से पढ़ो। तो पढ़ना मजबूरी से नहीं है ना, क्योंकि मजबूरी से क्यों नहीं है पढ़ना, क्योंकि अगर हम मजबूरी से पढ़ते हैं तो वो चीजें कभी याद नहीं रहती, है ना। जैसे बच्चों की पढ़ाई है, अब बच्चों को पढ़ाई इसलिए याद रखनी है क्योंकि उनको पता है कि मुझे एग्जाम देनी है, एग्जाम नहीं देंगे तो मार्क्स कम आएंगे, तो उनका लक्ष्य है कि मुझे एग्जाम देनी है ताकि ये मार्क्स आए। अब बाबा का ज्ञान तो कोई
फ्री है ना, हमको तो मर्जी है, सुनते हैं। लेकिन एक बात है कि बाबा के ज्ञान में कोई कनरस नहीं है। कोई कथा हो, कहानी हो, कोई जो सुनना बहुत अच्छा लगता हो, है ना, बाबा कनरस की बातें नहीं सुनाते। बाबा हमको प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई लेकिन बहुत रियल फैक्ट बताता है। बाबा ने कभी हमको ये नहीं कहा कि बच्चे आप कोई बात नहीं, जो है उसमें मजे करो, ये करो। बाबा कभी झूठा आश्वासन नहीं देता। यहाँ तक कि बाबा हमारी आत्मा की आंखें खोलता है। कैसे? बाबा आत्मा की आंखें खोलते हुए कहता है, बच्चे ये जो देख रहे हो ना, ये सब खत्म हो जाने वाला है। ये जो आपके रिश्ते हैं ना, ये आपके रिश्ते तो बस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते हैं। आपका कार्मिक अकाउंट आत्मा के साथ है। तो भले वो आपके बच्चे के रूप में है, लेकिन बच्चा अगर दुख दे रहा है तो आप ये मत सोचो कि बच्चा मुझे दुख दे रहा है। आप ये सोचो ये आत्मा दुख दे रही है, क्योंकि मैंने किसी जन्म में इस आत्मा को दुख दिया है ना। हम उस समय हर्ट क्यों हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा ऐसा करता है, मेरे बच्चे ने मुझे ऐसा बोला, है ना। या कई बार हम सोचते हैं अच्छा इसने मुझे ऐसा बोला। कई बाहर वाला व्यक्ति होता है ना, कई बार हम रास्ते पे जा रहे होंगे, कहीं मार्केट में गए होंगे, या घर से बाहर कहीं, या पड़ोसी होगा, वो कभी दो शब्द बोल के भी जाएगा ना, तो भी हम सोचते जाने दो, उससे क्या लेना देना, कहाँ रोज उसका देखना चेहरा, है ना, हम छोड़ देते। लेकिन घर का कोई बोलता है ना तो हम तुरंत पिंच कर लेते हैं। क्यों पिंच कर लेते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं अच्छा इसने मुझे ऐसा बोला। तो देखिए बाबा हमको आश्वासन नहीं देता, हमको बाबा रियल आईना दिखाता है ना। तो ये बाबा सुप्रीम टीचर की कमाल है। इसलिए देखिए यहाँ पर जैसे बताया कि बाबा सुप्रीम टीचर है। टीचर हमको जो रियलिटी है वो रियलिटी सुना रहा है। इसलिए बाबा ने कहा तुम भी रुचि से पढ़ो। अच्छा, फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है ना। हम अब ब्रह्मा कुमार कुमारियां मतलब परमात्मा के बच्चे। अच्छा, उत्तर है तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना, है ना। देखिए कल 5000 वर्ष पहले की तरह, माना बाबा हमको आत्मा देख करके ये ज्ञान की बातें सुना रहा है। तो बाबा कहता है हम आत्मा जब परम धाम से नीचे आई थी तो ये पूरा विश्व सुख और शांति से भरपूर था। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो धीरे धीरे हमारे ही देह भान के कारण, देह अभिमान के कारण हमने इस सुख शांति को खो दिया। अब क्या करना है? तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर, है ना, श्रीमत माना भगवान की मत। इसलिए दुनिया में भगवान की मत के सिवाय और किसी को श्रीमत नहीं कह सकते। तो श्री माना श्रेष्ठ। तो श्रीमत पर हम सारे विश्व की सदगति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सदगति देने वाले, तुम्हें बाप से पीस प्राइस मिलती है। कि पीस प्राइस क्या मिलती है? हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं, और यही हमारी पीस प्राइस है ना। तो नरकवासी से स्वर्गवासी बनना। दुनिया में अगर हम किसी को कहने जाएंगे चलो चलो हम आपको स्वर्गवासी बनाएंगे, तो है ना क्या होगा? वो डर जाएंगे। क्योंकि दुनिया में स्वर्गवासी का मतलब वो लोग समझते हुए मरने के बाद ही स्वर्ग में जाते, है ना। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं कहा। बाबा ये नहीं कहता। बाबा कहता है कि बच्चे अगर हम जीते जी अगर हम अपने संस्कारों को नहीं बदलेंगे तो मरने के बाद स्वर्ग में कैसे जाएंगे, है ना। आज पूरे दिन में मैं एक घर के अंदर बंद रहूं, कोई कार्य नहीं करूं, कुछ नहीं करूं। जब मेरे घर के अंदर बंद रहने से
मुझे जब कोई कमाई ही नहीं होगी तो फिर हम खाएंगे क्या? या दूसरे दिन सुबह उठते ही मेरे भाग्य में जमा क्या होगा, है ना? तो जब कमाई होगी ही नहीं तो जमा क्या होगा? अगर पूरे दिन में घर में बंद बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा ना। उसी प्रकार बाबा कहता है कि पीस प्राइज मिलना अर्थात स्वर्गवासी बनना, अर्थात इसको पीस प्राइज क्यों कहता है? कि हम आत्माएं जीवन भर शांति के पीछे भागते, हम जीवन भर सुख के पीछे भागे, और बाबा इस ज्ञान से हमको स्वर्गवासी बनाते। तो स्वर्गवासी का मतलब सिर्फ सृष्टि चक्र में वो जो सतयुग त्रेता सिर्फ वही स्वर्गवासी नहीं। आज दुनिया में भी कहा जाता है कि भाई घर घर स्वर्ग बने, कहते हैं ना कि भाई घर घर में स्वर्ग हो। तो घर घर में स्वर्ग हो का मतलब क्या है? कि घर घर में कोई लड़ाई झगड़ा अशांति नहीं, तब हम कहेंगे कि घर घर में स्वर्ग, है ना? दुनिया में कहते हैं घर स्वर्ग जैसा होना चाहिए। तो स्वर्ग में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अब प्रैक्टिकल बात है कि यहाँ पर भी हमारे घर में अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो कब नहीं होगा? तो नेचुरली है जब आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना, आपस में एक दूसरे के लिए प्यार होगा, तब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और वो कब होगा? जब एक दूसरे को समझने की भावना होगी। और इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पर बाबा ने बहुत सुंदर ये बात कही। बाबा ने कहा कि बाबा हमको ये पीस प्राइज देता है। अच्छा, है ना? फिर ये मुरली है ओम शांति। बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात, स्टूडेंट जब पढ़ते हैं ना तो खुशी से पढ़ते हैं, टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते। तो रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते। तो उस पढ़ाई में बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते। कोई कोई का बाप टीचर होता है जो पढ़ाते तो बहुत रुचि से पढ़ाते ना, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है। जैसे कईयों का टीचर है ना, वो स्कूल में टीचर हो और वही स्कूल में बच्चा भी पढ़ रहा है, तो आज वो टीचर अगर अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो कितनी मेहनत करके पढ़ाएगा, प्यार से पढ़ाएगा कि भाई मेरा बच्चा तो कम से कम मेरी क्लास में नंबर बनाए, है ना, क्योंकि उसका बच्चा है। तो वो ब्लड कनेक्शन है। तो बाबा कहता है लेकिन ये बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बाप आते हैं और एक ही बार आकर पढ़ाने के लिए आते हैं, इसलिए बच्चों को बहुत रुचि से पढ़ना चाहिए। ये बाबा ने विशेष 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 जो बहुत रुचि से पढ़ने की बात कही है, ये बाबा ने इस समय के लिए कही है। इस समय जो हमको ये ज्ञान की बातें मिल रही है, ये जो हम मुरली सुनते हैं, है ना, ये आधा घंटा जो हम रिवाइज करते हैं, है ना, तो ये जो मुरली सुनते हैं ये हमारी पढ़ाई है, आत्मा की पढ़ाई है। पर कितना है, वो बच्चे 12 महीना पढ़ते हैं और 3 घंटे की बोर्ड एग्जाम देते हैं और उनको डिस्टिंग्विश मिलता है, उनको परसेंटेज मिल जाता है। और यहाँ पर हम ये जो पढ़ाई पढ़ते हैं यह हमारे जीवन के अंत की पढ़ाई है, मृत्यु तक की पढ़ाई है। आज दुनिया में क्यों ऐसा हो रहा है कि देखिए आज दुनिया में प्रैक्टिकल नॉलेज, दुनिया में इतनी महामारी फैली है, लेकिन दुनिया में महामारी फैली है उसमें किसी किसी को इकोनॉमिकल इतना इफेक्ट क्यों हुआ? आपने देखा होगा कहीं इतने बीमार होते हैं कितने समय से, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, और कोई अच्छे भले चलते फिरते उन्होंने शरीर छोड़ दिया, है ना? ऐसे अनुभव देखे नहीं देखे? किससे देखे ना? क्यों ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं हर आत्मा का हिसाब किताब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। आपने देखा होगा नॉर्मल एक ड्रामा की स्टेज पर अगर समझो कोई एक व्यक्ति एक एक्टर पार्ट बजा रहा है और उस एक्टर के साथ 2-3 लोगों की कहानियां भी जुड़ी हुई, और अगर उस एक्टर का रोल खत्म हो जाता है तो वो 2-3 एक्टर का रोल भी खत्म हो जाएगा।
आपको वो आधे घंटे के बाद समझो कि उनका वो एक एक्टर जिनसे वो 3 एक्टर की कहानी जुड़ी थी, अब वो एक्टर का रोल बीच में कहीं वो कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, बीच में उसका रोल बंद हो जाता है, तो उस एक्टर से जुड़े हुए 3 लोग होंगे ना, अभी उनकी कहानी आगे फॉरवर्ड नहीं होगी, क्योंकि उनकी कहानी भी वहीं स्टॉप हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही हमारे जीवन के अंदर भी हमने आसपास भी आपने जरूर देखा होगा, है ना। तो ये क्यों ऐसा कि कई बार एक आत्मा होती है, एक आत्मा से जुड़े हुए 3-4 कार्मिक अकाउंट जुड़े होते हैं, तो एक आत्मा शरीर छोड़ेगी तो उसके साथ वो 3-4 का भी कार्मिक अकाउंट जरूर जुड़ा, क्योंकि उनका कहानी और कार्मिक अकाउंट उनके साथ जुड़ा है। और इसलिए बाबा हमको कहते हैं कि ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई बाबा कहता है आत्मा की पढ़ाई। इसलिए बाबा ने विशेष मुरली के अंदर एक बहुत अच्छी बात की है। हाँ, ये देखो ये बात है, बाबा ने कहा है इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता। दुनिया में क्या होता है, कई लोग हम बहुत ये हो जाते हैं ना, बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो कहते हैं कि भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई। वास्तव में भगवान ने दुनिया नहीं बनाई। जैसे आपके जैसे दुनिया में पेड़ पौधे बीज ये नेचुरल है, बिल्कुल वैसे ही भगवान ने दुनिया नहीं बनाई, वो नेचुरल प्रोसेस है। और ये नेचुरल प्रोसेस में हम अपना सिर्फ एक रोल बजाते। तो भगवान क्या करता है, हमें ज्ञान देता है, परिस्थितियों की समझ देता है ना। जैसे टीचर क्या करता है, टीचर जो लेसन चल रहा होता है बच्चों की पढ़ाई का, वो क्लियर करता है, और वो बच्चों की पढ़ाई का वो लेसन क्लियर करता है ताकि वो बच्चे के दिमाग में इजी बैठ जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चों की पढ़ाई होती है ना, तो वो पहले किताब पढ़ेगा तो कुछ नहीं समझेगा, टीचर पढ़ाएगा, फिर वो बुक का वो लेसन पढ़ेगा ना, तो उसको समझ में आएगा, है ना, कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो टीचर का काम होता है वो सहज करके समझाना। उसी प्रकार परमात्मा सिंपल बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई, हमारे कर्मों से जुड़ी हुई, आत्मा से जुड़ी हुई, जिन बातों को बाबा क्या करता है, बहुत सिंपल होके हमको समझा, है ना। तो अच्छा, अभी मुरली का सार सुनेंगे, है ना, ताकि फिर हम वरदान को प्रैक्टिस कर सकें। बाबा ने विशेष आज पूरी मुरली के अंदर, अच्छा उसके पहले आज हम बाबा से याद कर लेंगे और याद कर लेंगे, है ना, कि मीठे मीठे रूहानी सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रिटर्न में क्या आंसर देंगे, हम रिटर्न में क्या आंसर देंगे, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को भी नमस्ते, है ना, ये हम रिटर्न में आंसर देंगे। अच्छा चलिए सार रिवाइज करते हैं। हाँ, बाबा ने विशेष जो आज कहा है, एक दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। अंडरलाइन करना, बाबा ने कहा है बहुत बहुत रुचि से करना है। क्यों रुचि से करना है, क्योंकि सेवा में ही मेवा समाए, ये सिर्फ दुनिया में लाइन करते हैं। तो बाबा ने आज मुरली में एक चीज बहुत अच्छी कही है कि बाबा ने कहा है कि दिव्य गुणों की धारणा, है ना, क्योंकि गुणों की धारणा का महत्व होना जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन का कर्म का आधार हमारे ऊपर है। भले जैसे अभी आगे भी कहा ना कि भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत रुचि से करना है, कि हम अगर अपने आप को परिवर्तन करते हैं तो उसमें विश्व परिवर्तन भी समाया। अच्छा दूसरा, बाबा कहता है ड्रामा की, अच्छा ये चीज बहुत ध्यान में रखने जैसी है ना, बाबा ने इसमें बहुत अच्छा सार बताया कि ड्रामा की अनादि अविनाशी मूंज को
यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है, व्यर्थ हालात भी नहीं चलाने हैं। बाबा ने इसमें अंडरलाइन करा है, वेस्ट थॉट्स नहीं चलाने हैं। माना बाबा ने मेरे लिए वो निषेध का है ना, जैसे बच्चों के लिए हम कैसे कहते हैं, नहीं ये घर में नहीं, बिल्कुल वैसे बाबा कहते हैं व्यर्थ थॉट नहीं चलाना। तो व्यर्थ थॉट किससे रिलेटेड होते हैं, ये है ना WH टाइप या क्यों क्या के क्वेश्चन, ये क्यों ऐसा हो गया, ये क्यों ऐसा हो गया, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसे क्यों बोलता है, ये ऐसे क्यों चलता है, तो ये क्यों क्या क्यों कैसे, ये सब जो होते हैं ना, इवन आज तक हमारे अंदर वेस्ट थॉट करने की इतनी आदत हो गई कि आपने अनुभव किया होगा कि अगर दुनिया में किसी के लिए कुछ न्यूज भी सुनते तो भी हम सोचते हैं उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, उसका क्यों ऐसा हुआ, है ना। तो ये जो क्वेश्चन ये व्यर्थ ख्यालात, और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ समझो। तो जैसे हमने शुरू में कहा ना, अगर मैं ये सोचूं कि मेरे बच्चे ने ऐसा मुझे क्यों कहा तो मुझे हर्ट होगा, लेकिन मैं ये सोचूं कि नहीं नहीं उस आत्मा का मेरे से हिसाब किताब है, भले अभी वो बच्चा है लेकिन मैंने किसी जन्म में उसको 4 गालियां दे के मैंने उसको दुख ही दिया था, तो इस जन्म में वो बच्चा बन के आया और मुझे वो 2 शब्द सुना के दुख दे के माइनस कर दिया, है ना। तो क्या हो गया, मैंने ड्रामा के ज्ञान को एकदम यथार्थ रूप में यहाँ यूज किया। तो जैसे ही मैंने इसको यूज किया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, है ना। समझो 1 सेकेंड के लिए कई लोग ऐसे समझते कि हम कैसे मान ले कि आप जो बोल रहे हो वैसे सच्चाई है या वही सत्य है, कि भाई पिछले जन्म में मैंने उसको दुख दिया था। तो एक बार एक दादी को किसी ने ये पूछा था, तो दादी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। दादी ने कहा कि अच्छा मान लो कि चलो ये बाबा जो समझा रहा है कहता है कि वो सत्य नहीं है, तुमको उनकी कोई बातें ठीक नहीं लगती, तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ये सोचो कि अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो भी फायदा किसको हो रहा है ना। अगर 1 सेकेंड के लिए भी अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो फायदा तो मुझे ही हो रहा है, कम से कम मुझे अपने मन को हर्ट करने का चांस नहीं मिल रहा है ना। मैं अपने आप को थोड़ा संभाल पा रही हूँ, मैं अपने मन को दुख नहीं दे रही, है ना। तो भले कुछ समय के लिए मान लो, जैसी वो बातें आप भूल जाओगे तो वो बात भी भुलाई जाएगी। और इसलिए बाबा ने देखिए आज वरदान में भी बहुत अच्छी बात की, अभी हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बाबा ने आज वरदान में कहा, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है और एक रस स्थिति है और सर्व सिद्धि स्वरूप है ना। 3 बातें वरदान में है, 3 शब्द याद रखेंगे, है ना, रोज 3 बातें। पहला क्या, एकाग्रता। दूसरा, एकाग्र होकर बैठेंगे तो क्या करना है हमको, एक रस स्थिति। एक रस स्थिति का मतलब है स्टेबल स्टेबल स्थिति, हमारा मेरा मन जो है वो विचलित नहीं। और तीसरा, उससे फायदा क्या होगा, सर्व सिद्धियां। सिद्धि का मतलब होता है सफलता, सक्सेस। आपने देखा होगा दुनिया में, है ना, कहते हैं कि तानसेन जो होता था वो जब राग गाता था, अकबर के जमाने में कहते हैं ना, कहते हैं कि तानसेन जब राग गाता था तो कहते हैं कि दिए जल उठते थे। फिर जब वो राग गाता था तो कहते बारिश होने लगती थी, है ना, कहते मेघराग गाएगा तो बारिश होने लगती थी। ऐसे सुना है ना सबने, है ना। तो अभी सोचे कि अगर वो ऐसे राग गाते और उससे वो दिया जल उठता है, बारिश होने लगती है, तो माना उनकी अंदर की एकाग्रता, उनकी जो एक स्थिति है वो कितना पावरफुल होता है। अब सोचिए कि उनकी एकाग्रता अगर बारिश कर सकती है, उनकी एकाग्रता दिए जला सकती है, तो हमारी एकाग्रता हमें सक्सेस या सफलता क्यों नहीं दिला सकती है ना। और इसीलिए आप बहुत ध्यान से वरदान
जैसे देखिए यहाँ पर जो फिर बाबा ने कहा कि जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। तो एकाग्रता के संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है। अंडरलाइन करना, जहाँ एकाग्रता होती है ना वहाँ संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। माना आप कोई काम अगर एकाग्रता से करेंगे तो संकल्प, बोल और कर्म की व्यर्थ की मेहनत से आप बच जाओगे। और एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, जिस एक बीज रूप संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी, है ना। तो एकाग्रता मतलब बाबा ने कहा एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, और जिस एक बीज रूप संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया। जैसे वृक्ष का बीज होता है ना, तो आपने देखा होगा बीज एकदम मुट्ठी में आ जाता है, और वही बीज को आप जब जमीन के अंदर बो लेते हो तो क्या होता है, वो इतना बड़ा झाड़ हो जाता है। आप फिर उस झाड़ को मुट्ठी में नहीं ला सकते। माना सोचिए बीज है वो संकल्प है, और बाबा कहते हैं कि मेरे संबंध, मेरी ड्यूटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ऑफिस, मेरा नौकरी धंधा, है ना, बच्चे, परिवार, ये सब वृक्ष है, विस्तार है। तो बाबा कहते हैं एक बीज रूप संकल्प में वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। मतलब मगर एक संकल्प को मैं श्रेष्ठ बनाऊंगी तो मेरा जो विस्तार है वो अपने आप श्रेष्ठ होगा। तो एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी, संकल्प, बोल, कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे, है ना, सफल हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। अंडरलाइन करना, एकांतवासी मतलब ऐसा नहीं एक एक कमरे में बंद हो जाना। बाबा ने आगे ही कहा एकांतवासी, एकाग्रता मतलब एक श्रेष्ठ संकल्प में स्थित होना। जैसे कल तक हम एकाग्रता का अभ्यास करेंगे तो 3 बातें याद रखेंगे ना वरदान की। एकाग्रता माना एक ही संकल्प में स्थित होना, दूसरा एक रस स्थिति, और तीसरा उससे फायदा क्या होगा, सिद्धि स्वरूप। अच्छा, और इसलिए स्लोगन, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को गंदी लगाओ। कितनी सुंदर बात है। देखिए वरदान और स्लोगन का बहुत डीप कनेक्शन है। जहाँ एकाग्रता का अभ्यास कर रहे होते हैं ना वहाँ बीती बातों का चिंतन नहीं करना होता, क्योंकि अगर बीती बातों का चिंतन करेंगे तो कभी भी एकाग्रता कंटिन्यूस नहीं हो सकती है। अगर मुझे एकाग्रता में सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए मुझे बार बार बीती हुई बातों का चिंतन स्टॉप करना पड़ेगा। और इसीलिए बाबा ने कहा एकाग्रता सिद्धि स्वरूप तब होगी जब एक रस स्थिति हो। एक रस स्थिति का अर्थ होता है कि हम जो कर्म कर रहे उस कर्म के अंदर तन और मन, माना मन और बुद्धि से उस कर्म के अंदर हम क्या हो, जुड़े रहे, है ना। तो कल मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी। कल हम थोड़ा सा मुरली का चिंतन देखेंगे, लेकिन कल इसी एकाग्रता को कंटिन्यू करेंगे। कल आपको मैं बताऊंगी कि जब एकाग्रता टूटती है ना, वो कैसे टूटती है, कि कहीं ना कहीं मन संकल्प में अलग चला जाता है और बुद्धि का विजन चेंज हो जाता है। तो फिर मन बुद्धि के पीछे खींचता है, या कई बार बुद्धि की स्क्रीन पर कुछ चल रहा होता है और मन उसके पीछे खींचता है, तब हमारी एकाग्रता जो है वो टूटती है। तो हम उसको कैसे, एकाग्रता को हम योग के अंदर कंटिन्यू करें, है ना। और क्यों वो होता है, इसलिए बाबा हमेशा जैसे याद पर जोर देता है। तो कल हम, है ना, पहले इसका थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे और फिर उसके बाद हम मुरली को रिवाइज करेंगे। तो कल हम शुरू से इसको पहले रिवाइज करेंगे कि मन बुद्धि की एकाग्रता का अर्थ जो है वो क्या है। चलिए ठीक है। तो अलर्ट हो जाए, क्या प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर है ना। एकाग्रता
एक रस स्थिति, तो क्या होगा? सफलता। सफलता क्या मिलेगी? कर्म, बोल, संकल्प में व्यर्थपन खत्म हो जाएगा, अपने आप जो कर रहे हो उसमें सफलता मिलेगी। तो आज मैं कोई कमेंट्री नहीं दूंगी, स्क्रीन पर पिक्चर रखूंगी और बहुत सुंदर हमारे पास सभी 5 मिनट है ना, 4.5 मिनट है। 4.5 मिनट यही संकल्प, परम धाम का पिक्चर है, बाबा सामने है, एक ही संकल्प, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मैं आत्मा शांति के सागर की संतान हूँ। मतलब बाबा शांति का सागर है और मैं आत्मा शांति के सागर की संतान हूँ या शांति का फरिश्ता हूँ, ठीक है। और बाबा के सामने मैं आत्मा बैठी हूँ, बस एक ही संकल्प जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, बस उसी संकल्प को देखिए और एक ही संकल्प में स्थित हो जाइए कि बाबा शांति का सागर है और मैं शांति का फरिश्ता हूँ। बिल्कुल सेंटर में बाबा की जो पॉइंट है उस पॉइंट को देख रहा हूँ बस। आज का वरदान रिवाइज कर ले। एकाग्रता का नियम है, संकल्प जो चल रहा है बुद्धि के सामने वही स्क्रीन पर पिक्चर होना चाहिए।